श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है, और मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह एक प्रकार का अज्ञान है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दुर्योधन से इतना मोह था कि वह अपने पुत्र को गलत काम करने से भी नहीं रोक सकी। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह के कारण धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं रहा और इसीलिए अंत में सब कुछ नष्ट हो गया। आध्यात्मिक गुरु ओशो ने अपने एक लेख में बताया है कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जब ज्ञान की धारा बहती है तो सबसे पहले मोह को नष्ट करती है। मोह को इसलिए नष्ट करती है क्योंकि मोह एक प्रकार का अज्ञान है। इसे हम एक प्रसंग के माध्यम से समझ सकते हैं। यूनान का सम्राट सिकंदर पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। एक दिन एक साधु ने सिकंदर से कहा कि तू ये पूरी दुनिया जीत लेगा, उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई दुनिया है ही नहीं जिसका तू मोह कर सके। इतना कहकर संत जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर ने संत से कहा कि आप हंस क्यों रही हैं? संत ने जवाब दिया कि तू पूरी दुनिया जीत लेगा तब भी तुझे निराशा ही मिलेगी, क्योंकि तू दुनिया को जीतने के मोह में बंधा है, जबकि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा खुश रहूंगा क्योंकि मुझे किसी चीज का मोह नहीं है। संत की बातें सुनकर सिकंदर निराश हो गया था। सिकंदर ने संत से कहा कि आप मुझ पर हंसिए मत, ये बात सच ही है कि मैं पूरी दुनिया जीत लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक ये बात सोची ही नहीं थी। सिकंदर ने अभी दुनिया जीती नहीं थी, लेकिन जीतने के विचार से ही वह निराश हो गया था, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद उसके अंदर कोई और मोह नहीं बचेगा। जीवन में मोह की वजह से दुख ही आते हैं। मोह घर परिवार से हो सकता है, सफलता का मोह हो सकता है, सुख सुविधा और मान सम्मान का मोह हो सकता है। जहाँ मोह रहेगा वहाँ दुख का आना स्वाभाविक ही है। मोह जब सफल हो जाता है तो भी दुख मिलता है, और जब असफल होता है तब भी दुख मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य मोह त्याग देता है तो उसे मेरी कृपा मिल जाती है। मोह रहित व्यक्ति परम आनंद प्राप्त करता है। इसीलिए मोह का त्याग कर देना चाहिए और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जितना प्राप्त है वो हमारे खुश रहने के लिए पर्याप्त है। ज्यादा पाने का मोह ही हमारे सभी प्रकार के दुखों का मूल कारण होता है।